बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने जूनियर क्लर्क, इलेक्ट्रीशियंस और इसके अलावा एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में अगर किसी भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए हुए, अगर आप लोगों का टेस्ट है तो आज की ये वीडियो परफेक्टली आप ही लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियंस एट द स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू के लिए पुलिस डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ द सिंध में जिन स्टूडेंट ने जो है वो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए या एसएसयू की पोस्ट के लिए जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किए हुए हैं, या तो फिर आप लोगों ने जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया हुआ, तो ठीक है। मीन के इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हो तो ये कंप्लीट मुकम्मल लेक्चर आप लोग देखें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें से आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों का काम वीडियो को देखना, अपने पास क्वेश्चनों को लिखें। हम प्रॉपर तरतीब के साथ जो है वो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस को देख लें। सिलेबस यहाँ पर देखें तो सिलेबस यहाँ पर पुलिस कमांडो एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों का जो है यहाँ पर सिलेबस दिए हुए। इंग्लिश 10% है, मैथ मदर टंग इसमें जो आप लोगों की 20% है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के मैथमेटिक्स जो है वो 20%, जनरल अवेयरनेस 20%, रीजनिंग एप्टीट्यूड 30% है। बाकी बात करते हैं जूनियर क्लर्क के लिए जो है वो 30 नंबर कंप्यूटर के हैं, 15 नंबर इंग्लिश के हैं, 15 नंबर उर्दू के हैं या मदर टंग के हैं, 15 नंबर मैथमेटिक्स के हैं, जनरल अवेयरनेस के 15, 10 नंबर रीजनिंग एप्टीट्यूड के। बाकी बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 नंबर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हैं। बाकी जो कंप्यूटर के कोई नहीं है। इंग्लिश के 15 नंबर हैं, 15 नंबर सिंधी के या उर्दू के हैं, मैथमेटिक्स के 15 नंबर जनरल अवेयरनेस के, 10 नंबर रीजनिंग एप्टीट्यूड के। ठीक हो गया, ये आप लोगों का आगे सिलेबस। सबसे पहले बाकी सबसे पहले हमें सैम्पल पेपर को हल कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। सारे क्वेश्चनों को बड़े इंशाल्लाह इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको इस वे में आप लोगों को समझाऊंगा मैं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू 2024 के जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो हमने स्टूडेंट को टेस्ट की तैयारी करवाई थी उसमें से जो है 85 MCQs हमारे वाले आए हुए थे। 100 में से 85 MCQs जो है वो हमारे वाले आए हुए थे जो हमने स्टूडेंट को पढ़ाए हैं। आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको तैयारी करवाएंगे और इस बात की गारंटी है 100 में से 80 से लेकर 85 MCQs, ठीक है, 80+ MCQs हमारे वाले होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी हम स्टूडेंट के आपको रिव्यूज़ भी बता देते हैं जिन स्टूडेंट ने हमसे तैयारी की थी। अभी आप लोगों से पहले तकरीबन जो है वो 1 मंथ पहले जो पेपर हो चुका है सारे का सारा, ठीक है। आप लोग अगर टेस्ट की तैयारी करना चाहें आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको वही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। बाकी आप लोग जितनी मर्जी तैयारी करते हैं आप लोगों के पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आते स्टूडेंट के, फिर स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं। जब नंबर कम आते हैं फिर मेरिट के अंदर नाम नहीं आता, और जब मेरिट में नाम नहीं है तो फिर आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होती। आप लोग अच्छे नंबर लेने होंगे टेस्ट में पासिंग के लिए तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड। इंग्लिश पोर्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बेंच इज। बेंच जो है ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर कहा जाता है, यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगुलर। सिंगुलर कहा जाता है सिंगल वर्ड को, प्लूरल कहा जाता है इसकी जमा को। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि सिंगुलर ऑफ द बेंच। अब सिंगुलर ऑफ द प्लूरल ऑफ द बेंच। बेंच क्या है, बेंच खुद जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसका हमने प्लूरल बताना है। ये वाहिद है, इसकी हमने जमा बतानी। जिस वक्त हम इसकी जमा लिखेंगे तो जमा लिखते वक्त हमने ई या ES का इजाफा करना होता है। वो डिपेंड करता है कि वर्ड हमारे पास क्या है, फिर उसकी भी फर्दर डिटेल है वो हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना समझा दूं कि बेंच है, बेंच के अंदर ES लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बेंचेस। ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। E या ES का हमने इजाफा करना होता है। E का इजाफा कहाँ कहाँ करना होता है या ES का इजाफा कहाँ कहाँ करना होता है, ये हम आपको अपने डिटेल वीडियो लेक्चर के अंदर समझाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जहाँ पर कोई भी वर्ड आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर E का इजाफा करना है या ES का आपने इजाफा करना है, या कोई वर्ड चेंज भी नहीं करना है, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्वीटेस्ट की आप लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री बतानी है, ठीक है। स्वीटेस्ट की अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो स्वीटेस्ट की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है हमारे पास स्वीटर, ठीक है। स्वीटेस्ट, स्वीटर, उसके बाद स्वीटर,
इसका ऑप्शन नंबर स्वीटर जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वीटेस्ट स्वीटर इज़ द कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है वो पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। सेकंड पोर्शन हमारे पास है पार्ट 2 मदर टंग आर सिंधी या उर्दू। इस पोर्शन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं एक है सिंधी के अंदर, एक है उर्दू के अंदर। तो हम उर्दू वाले पोर्शन को करेंगे। उर्दू वाले पोर्शन के अंदर पहला क्वेश्चन है शहर मदीना का पुराना नाम क्या है। तो यसरब जो है वो शहर मदीना का पुराना नाम है। तो अब इसमें यसरब इन लोगों ने 4 तरह से लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि यसरब को इस तरह से लिखा जाता है, सो यसरब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब आ जाएँ। सूबा सिंध में हर साल माह सफ़र जो है वो सफ़र के महीने में जिस शायर का मिलाद होता है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट पोर्शन आ जाता है किस चीज़ का, पार्ट 4 आ जाता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर बड़े मज़े के क्वेश्चन हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल हैं, ये जस्ट आप लोगों को सैम्पल पेपर उन लोगों ने दिए हुए हैं, ठीक है। पहले इन लोगों ने बताया हुआ है 4 + 7 - 2। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हमने डिवाइड करना होता है। डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई के बाद प्लस के बाद माइनस। हम देखते हैं कि हमारे पास इस रकम के अंदर जो है वो डिवीजन का ऑप्शन है ही नहीं, मीन कि डिवाइडेड वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, डिवाइड नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई के ऊपर आएंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं है। उसके बाद हमने करना है प्लस करने के लिए सबसे पहले 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 प्लस के बाद फिर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। प्रॉपर तरतीब के साथ ये रूल है, ठीक है। 11 में से 2 निकाले तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 9। जो हमारे पास 9 वाला ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो आंसर 9 आ रहा है, सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 है प्लस है, उसके बाद 4 है -2 है, ठीक है। सबसे पहले प्लस करेंगे फिर माइनस। 8 और 4 12 में से 2 निकाले तो हमारे पास बच जाएंगे 10। सो 10 वाला ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया है। ओके हो गया। जब नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास पोर्शन है जी क्या है जी, जनरल अवेयरनेस जो है वो जनरल अवेयरनेस या IQ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस IQ। अब इसमें क्या है जी, इसमें आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। हमने एक ऐसी फिगर आइडेंटिफाई करनी है जो पैटर्न को कंप्लीट करती हो। ये हमारे पास एक फिगर है, हमारे पास एक शक्ल दी हुई है, ठीक है। ये इस तरह की शक्ल है। पेज शक्ल को एक बार ठीक करके यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक हो गया। अब इस शक्ल में क्या है स्टूडेंट्स, इस शक्ल में ये है, इस शक्ल को इन लोगों ने फर्दर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ इन लोगों ने, ठीक है। इसको भी मैं 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। छोटा बड़ा हो गया लेकिन नो इशू फॉर दैट, हमने जस्ट चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अब इन लोगों ने एक यहाँ पर एक शेप ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है। यहाँ पर आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है ना, एक ये लोगों ने इस तरह ट्राइंगल बनाए हुए हैं। अब देखें सारे इस सब का मुंह जो है वो इसके अंदर जो अंदर वाली साइड है उसकी जानिब है। अब हमने एक ऐसी तस्वीर फाइंड आउट करनी है जिसका मुंह क्या हो जी, ये जो छोटी साइड है थर्ड वाली, ये अंदर वाली साइड हो, ऐसी हमने शेप फाइंड आउट करनी है। ऐसी शेप अगर हम देखें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी को अगर उठा के यहाँ पर फिट करें हमारे पास यही आंसर बन रहा है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। आप लोगों ने फिगर आइडेंटिफाई करनी है जो क्या करे, पैटर्न को कंप्लीट कर रही हो। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस फिगर को पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर को देखें, सबसे पहले फिगर को देख के फिगर के अंदर जो ये वाले पोर्शन है इनको गिनेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने लग रहे हैं, यहाँ पर कितने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ऊपर अगर देखें, ऊपर है, इसको थोड़ी और मैं फिगर को बड़ी कर देता हूँ। कितने हैं जी, सबसे पहले इनको हम गिन लेते हैं, ठीक है। जिस वक्त गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने लग रहे हैं। 1 2 3 4 8 12, मीन के यहाँ पर हमारे पास ऐसी फिगर ढूंढेंगे जिसके अंदर कितने हो, 12 हो, और पहले वाले से क्या हो जी, थोड़े छोटे हों। ओके हो गया। आप पहले में अगर देखें 3 6 9, पहले वाले में कितने हैं, 9, इसका मतलब है ये गलत है। दूसरे वाले में अगर आएँ 3 6 9 12, इसको हम करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। इसमें जाएँ 4 8 12 16, इसमें 16 हो रहे हैं, पहले में 9 हैं, इसमें फिर कितने हैं, 12 हैं। तो हमें यहाँ पर कितने फिगर लग रहे हैं, हमें यहाँ पर 12 फिगर लग रहे हैं। तो 12 वाला जो फिगर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। ये वाला 2 वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। आई होपफुल स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स बाकी फर्दर डिटेल वीडियो लेक्चर के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम इंशाल्लाह आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है। पार्ट नंबर 5 के अंदर आ जाते हैं। 6 रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टीट्यूड बात हैव द सेम मीनिंग। ओके,
फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट में हमें यहाँ पर एक जो है वो इस तरह की एक शेप दी हुई है, ये वाली एक शेप है और साथ हमें एक दरख्त दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये रिपीटिंग सीरीज़ को कहा जाता है। फिर एक शेप दी हुई है वही वाली, फिर साथ दरख्त, फिर एक शेप, फिर साथ दरख्त, फिर दो इस लोगों ने ऑप्शन छोड़े हुए हैं कि अगले दो क्या आएंगे। अगले दो हमारे पास यही आएंगे, सबसे पहले ये वाली शेप, उसके बाद दरख्त, ये वाली शेप और उसके बाद ये दरख्त आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले फिर यहाँ पर ये वाली शेप आ जाएगी, उसके बाद ये वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा, दरख्त आ जाएगा। आई होपफुल स्टूडेंट क्या आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन की जानब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर देखें आप लोग, इसमें यह है कि सबसे पहले आप लोगों को एक जो धंग दी हुई है, जिसको पिंक भी कहा जाता है, धंग भी कहा जाता है उर्दू के अंदर, और उसके बाद साथ एक बादल का पानी के कतरा दिया हुआ है, ठीक है। बादल नॉट बादल, पानी के कतरा है, ठीक है, उलट करके दिया हुआ है। फिर एक वही धंग दी हुई है, फिर पानी के कतरा, फिर एक धंग दी हुई है, उसके बाद क्या आएगा, पहले धंग उसके बाद पानी का कतरा, फिर एक धंग, फिर उसके बाद पानी का कतरा, फिर एक धंग, उसके बाद क्या आएगा, पानी का कतरा आ जाएगा, सिर्फ पानी का कतरा, फिर एक धंग। क्योंकि यहाँ पर जगह एक छोड़ी हुई है, एक जगह उस खाली एक जगह के अंदर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, धंग, ये जो पानी का कतरा है, पानी का कतरा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो छोड़े हुए थे, यहाँ पर एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, इस वजह से हमने ये वाला आंसर लगाया है। इस नीचे वाले में एक ऑप्शन छोड़ा हुआ था जो लोगों ने इसके बाद मिस किया हुआ था। इसके बाद क्या आना था, इसके बाद वापस ये वाटर का कतरा ड्रॉप आना था। आई होपफुल स्टूडेंट कि आप लोगों को ये सारे का सारा सैम्पल पेपर जो मैंने समझाया है आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर ये दो फर्स्ट वाले हमारे पास क्वेश्चन हैं जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया वो इलेक्ट्रिशियन के लिए, पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो इज़ नोन एज द, इसको जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि करंट की बात हो रही है तो करंट मीन इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मीटर इज़ यूज टू मेजर यूज अमाउंट ऑफ, इसको इलेक्ट्रिसिटी मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है बिजली, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का सारा काम बिजली के साथ होगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रख लेनी है। होपफुली स्टूडेंट के तमाम तरह क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।